लाहौर में लेडी कांस्टेबल को सर में गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। कातिल कोई और नहीं बल्कि पुलिस का कांस्टेबल ही निकला। क्यों ये कत्ल की वारदात हुई और पुलिस मुलजिम तक कैसे पहुंची, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, लाहौर के इलाका हरबंसपुरा की हदूद में कनार रोड पर एक मोटरसाइकिल पर सवार शख्स एक खातून को लेकर आता है और दोनों ही आकर एक जगह पर जो थाना हरबंसपुरा के करीब कनार रोड है वहां आकर बैठ जाते हैं। अचानक से उनके दरमियान तलख कलामी शुरू होती है और वो शख्स बेदर्दी के साथ उस लड़की को वहशियाना तशद्दुद करता है और तशद्दुद करने के बाद वो वहां से जाने लगता है तो अचानक से जो लोग होते हैं वो उसे वापस लाते हैं और कहते हैं कि माफ़ी मांगो और तुमने ये खातून पर, ये लड़की पर क्यों तशद्दुद किया है। इसी दौरान वो शख्स जो है अपना पिस्टल निकालता है और पहले वो हवाई फायरिंग करता है और उसके बाद वो जो लड़की उसके साथ आई होती है मोटरसाइकिल पर, उसके पाँव पर गोली मार देता है। पाँव पर गोली मारने के बाद वो फिर उसके करीब जाता है और उसके ऊपर खड़ा होकर उसके सर पर गोलियां मारता है और गोलियां मारने के बाद उसकी मोटरसाइकिल तो स्टार्ट नहीं होती, वो किसी और शख्स की मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर वहां से छीनता है और बासानी फरार हो जाता है। जब यह कत्ल की इतला पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस मौका पर पहुंचकर तमाम हालात वाक़यात का जायज़ा लेती है तो खातून की शनाख्त सुमन के नाम से होती है जो मकतूला थी और वो शादरा की रिहायशी बताई जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब पुलिस की कांस्टेबल होती है जो एंटी राइड फोर्स में तैनात थी। उसे किसने कत्ल कर दिया, क्यों कत्ल कर दिया, पुलिस के खोजी अफसरान फौरी तौर पर तमाम हालात वाक़यात का जायजा लेना शुरू कर देते हैं और वहां पर लगे सीसीटीवी जो सेफ सिटी के कैमरा जात हैं, क्लोज सर्किट कैमरा, उनकी मदद से जब पता लगता है कि मुलजिम ये है तो उसका डाटा फौरी तौर पर महकमा को भिजवाया जाता है। वहाँ से उसकी फ़ोटो से तस्दीक होती है तो कातिल कोई और नहीं बल्कि पुलिस का ही अहलकार निकलता है। इसका नाम मोहम्मद फ़ारूक है और ये हरबंसपुरा का रिहायशी है और ये 2021 में कांस्टेबल भर्ती हुआ था, जिसने कांस्टेबल भर्ती होने के बाद 2022 में शेखुपुरा फ़ारूकाबाद में ट्रेनिंग की। उसके बाद 2023 में ये एंटी राइड कोर्स भी कर चुका था और अब ये डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो उसके डॉक्यूमेंट्स हमें मौसूल हुए हैं वो सीसीपीओ ऑफिस में तैनात था। पुलिस तफ्तीश का जब आगाज़ करती है तो आला पुलिस अफसरान भी मौका पर पहुंच जाते हैं। एसपी कैंट वहां पर पहुंच के हालात वाक़यात का जायज़ा लेते हैं तो उन्हें ये मालूम होता है कि ये शख्स ने कोई रिश्ते के तनाज़ा पर जो इन दोनों लेडी कांस्टेबल और कांस्टेबल फारूक के दरमियान तलख कलामी हुई और इस वजह से ये कत्ल किया है। फिल वक्त तो फारूक कत्ल की वारदात के बाद फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस हुकाम दावा करते हैं कि उससे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस कत्ल की वारदात के बारे में बात की जाए तो ये लाहौर का बड़ा ही बारौनक इलाका है जहाँ पर यह सारा वाक़या पेश आया। पहले तो वो शख्स तशद्दुद करके फ़ारूक जो है वो सुमन को जा रहा था, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद जो देखते हैं कि किसी खातून पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है तो वो फौरी तौर पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये भी ठीक उसी तरह इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि क्यों मारा है, उससे माजरत करो। तो उसने माजरत करने के दौरान जो है वो माजरत तो नहीं की लेकिन अपना पिस्टल निकाल लिया और पिस्टल निकाल कर फायरिंग शुरू कर दी, हवाई फायरिंग की। तो वो जो लोग एक पंचायती के तौर पर और एक हमदर्द के तौर पर इकट्ठा हुए थे वो तो तमाम के तमाम लोग फरार हो गए, लेकिन वो खातून जिसे पता लग चुका था कि अब जो है वो उसकी वजह से, उसके रोने की वजह से लोगों ने उसे रोका है, उसे तैश आ गया है, वो फिर सीधा आया। पहले उसने उसके पाँव पर गोली मारी, जब वो गिर गई तो फिर उसके ऊपर खड़े होकर फिर वो गोलियों से वार करता रहा और वो खातून जो है जिसकी महज उम्र 27 साल बताई जा रही है वो मौका पर ही जान की बाजी हार गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है और
कोई और कातिल नहीं बल्कि पुलिस चंद मिनटों के दौरान ही कातिल तक भी पहुंच गई कि कातिल भी पुलिस एहलकार मोहम्मद फ़ारूक है। वो खातून जो है उसको भी देख सकते हैं, वो एक 27 साल की थी और उसकी भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, उसे महकमा पुलिस में चंद साल ही हुए थे कि वो भी तैनात हुई। और इन दोनों के दरमियान बताया जा रहा है कि बड़ी गहरी जो है वो दोस्ती थी और दोस्ती जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। और मोहब्बत कब नफ़रत में तब्दील हो जाती है और फिर नफ़रत क्या गुल खिलाती है ये भी आपको पता है। आम वाक़यात अक्सर औक़ात तो होते रहते हैं, जो है आशना एक दूसरे को कत्ल गारत और मौत के घाट भी उतारते रहते हैं, लेकिन ये पुलिस से ही वाबस्ता दोनों नौजवान थे जिनको सब कुछ इल्म था, लेकिन इल्म के बावजूद उन्होंने ये कदम उठाया, ख़ास तौर पर मोहम्मद फ़ारूक ने, और उसने वो लड़की को जो उसके साथ उसी की बाइक पर सवार होकर आई थी उसी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस अफसरान का कहना है कि मुल्जिम मोहम्मद फ़ारूक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको इसके किए की करार वाकया सजा भी दिलवाई जाएगी। मजीद इस हवाले से जो भी अपडेट होगी उस पर भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।